अर्जुन की यात्रा। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्म की विजय हुई तो कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों सैनिकों का रक्त बहा था। युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाल ली, लेकिन पांडवों के दिलों में शांति नहीं थी। अर्जुन, जो कौरवों और असुरों का विनाश करने वाले महान धनुर्धर थे, उन्हें युद्ध में मारे गए योद्धाओं की चीखें सोने नहीं देती थी। हर रात अर्जुन उन योद्धाओं के दुख और उनकी अधूरी इच्छाओं को महसूस करते थे। एक रात एक दिव्य ऋषि ने अर्जुन को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें वीरों की खोई घाटी जाना होगा। वहां तुम्हें उन आत्माओं की कहानी सुननी होगी जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरी है। केवल तब तुम्हें शांति मिलेगी। ये घाटी कोई साधारण स्थान नहीं थी। ये थी जीवन और मृत्यु के बीच एक छुपी हुई दुनिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपनी परेशानी साझा की। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये तुम्हारी आत्मा को शांत करेगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों हिमालय की चोटियों पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया। शिव के आशीर्वाद से उनके सामने एक रहस्यमय द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार उन्हें उस घाटी तक ले गया जिसे वीरों की खोई घाटी कहा जाता था। घाटी में घना कोहरा था। चारों ओर मृत योद्धाओं की आत्माएं घूम रही थी। कुछ शांत थी तो कुछ बेचैन। अर्जुन का दिल दहल गया। अर्जुन के सामने पहली आत्मा प्रकट हुई। यह एक योद्धा था जो युद्ध में अपने ही साथियों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण मरा था। उसने अर्जुन से कहा, मैं अपने मित्रों पर भरोसा करता था, लेकिन उन्होंने मुझे पीछे से मार डाला। मेरे विश्वास का गला घोटा गया। अर्जुन, क्या ये धर्म है? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। धर्म के नाम पर किए गए छल को कोई सही नहीं ठहरा सकता। मैं वादा करता हूं कि इस अन्याय को याद रखा जाएगा। यह सुनकर आत्मा शांत हो गई और स्वर्गलोक में चली गई। दूसरी आत्मा एक युवा योद्धा की थी जो अपने परिवार को बचाने की इच्छा पूरी किए बिना मारा गया था। उसने अर्जुन से कहा, मैंने युद्ध में अपनी जान दे दी, लेकिन मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या मेरा बलिदान व्यर्थ था? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे परिवार को मैं अपनी सुरक्षा में लूंगा। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस वादे के साथ वो आत्मा भी मुक्त हो गई। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़े, अचानक घाटी में दिव्य प्रकाश फैल गया। अर्जुन के सामने उनके सौतेले भाई कर्ण की आत्मा प्रकट हुई। कर्ण ने कहा, अर्जुन, हमारा युद्ध केवल नियति का खेल था। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन तुमसे एक बात कहनी है। धर्म केवल विजय में नहीं, बल्कि हर जीवन का सम्मान करने में है। तुम्हें राजधर्म निभाना है। उन योद्धाओं और निर्दोषों की याद रखना जिनकी कुर्बानियां इस युद्ध में अनदेखी रह गई। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। कर्ण के ये शब्द अर्जुन के दिल में गूंजने लगे। घाटी में अर्जुन ने कई और आत्माओं की कहानियां सुनी। हर आत्मा ने उसे धर्म, करुणा और जीवन की महत्ता के बारे में कुछ सिखाया। अंत में एक दिव्य आवाज ने कहा, अर्जुन, इस घाटी की यात्रा तुम्हें याद दिलाने के लिए थी कि हर योद्धा, हर आत्मा और हर जीवन महत्वपूर्ण है। अब लौट जाओ और राजधर्म निभाओ। शांति और न्याय के लिए काम करो। ये सुनकर अर्जुन ने घाटी को प्रणाम किया और कृष्ण के साथ वापस लौट आए। वो अब बदल चुके थे। एक योद्धा से अधिक वो एक सच्चे राजा बन गए थे।
यह कथा हमें सिखाती है कि युद्ध केवल विजय का माध्यम नहीं है। धर्म का असली अर्थ है हर जीवन का सम्मान करना और सत्य के मार्ग पर चलना। अर्जुन की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि हर आत्मा का मोल है और सच्चा शौर्य करुणा में है। यही महाभारत का अनसुना और अनमोल सत्य है।